नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज बिहार में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। दरअसल राजधानी पटना में भाजपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा था। पोस्टर में लिखा गया था कि सम्राट की सरकार चाहिए। अब उस पोस्टर को थोड़े ही देर बाद फाड़ दिया गया, वो भी भाजपा कार्यालय के जो गार्ड रहते हैं खड़े गेट पर, उनके द्वारा फाड़ा गया। यानी कहीं से ही आदेश पारित हुआ कि पोस्टर को फाड़ दिया जाए। उसके बाद बयान भी आया जो मीडिया प्रभारी हैं उनके तरफ से कि हमें कुछ भी नहीं पता किसने पोस्टर लगाया, किसने फाड़ा, क्यों लगाया गया, इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक तरफ जो है बिहार में सीएम के नाम की चर्चा में सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर आता है। तो क्या अब सम्राट चौधरी का जो नाम आ रहा है सबसे ऊपर, उनका ग्राफ घटता जा रहा है? क्या उनके लिए अब मुश्किल खड़ी होगी? सम्राट चौधरी के लिए उनके समर्थकों ने ही क्या उनके लिए मुश्किल खड़ी कर डाली है? इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सम्राट चौधरी का ग्राफ क्या घट रहा है क्या, या उनके समर्थक जो है ये भूमिका निभा रहे हैं उनका ग्राफ घटाने में? आखिर क्या वजह है? क्योंकि जो पोस्टर जिस तरीके से फाड़ा गया उस पर लिखा भी था कि वाल्मीकि समाज की यही पुकार, बिहार में हो सम्राट की सरकार। देखिए, भाजपा की नीति रही है प्रचार से दूर, है ना। इस तरह के प्रचार किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, इसके खिलाफ भाजपा रही। लेकिन सम्राट चौधरी की जो हरकतें हैं इधर, वह भाजपा की घोषित नीति जो है उसके विपरीत चल रही है। जैसे प्रायोजित करवाना नाम, वो पूरा प्रोजेक्ट करवा रहे थे, सारा मीडिया जो है उनको आगे लेके चल रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीठ ठोक ठोक कर उनको जो है सीएम फेस में जो है सबसे आगे कर दिया। अब जो है उनका मनोबल स्वाभाविक है कि बढ़ना। कहा तो यह भी जाता है कि अमित शाह की पसंद है, लेकिन भाजपा में कोई किसी की पसंद नहीं होता। बैठक होती है, उसमें तय होता है, सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि इसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। उस पर जब फैसला होता है नाम पर, दो तीन नामों के बीच में किसी एक नाम पर, तब वह तस्वीर उभर कर सामने आती है कि यही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। तो उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, मध्य प्रदेश चलिए, मोहन यादव बन गए। कहीं कोई नाम भी नहीं था, चर्चा में थे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन बन गए मोहन यादव जी। इसी तरह से राजस्थान में भजन लाल शर्मा बन गए जी, जबकि मैं क्या कहता है रेस में समझा जा रहा था इसको, क्या नाम, सिंधिया जो थी, विजय राजे सिंधिया है ना, वह वसुंधरा राजे सिंधिया की, है ना, वो पीछे चल गई और मोहनलाल शर्मा बन गया। तो ये सब स्थिति भाजपा की रही है। छत्तीसगढ़ में देखिए, कहीं भी देख लीजिए, एक ठीक कोई जो गुमनाम चेहरा होता है उसको आगे लाकर सीएम की कुर्सी पर बैठा देती। भाजपा की यही परिपाटी रहे। दिल्ली में देखा, गुप्ता को देख लीजिए, परवेश वर्मा, है ना, का नाम उछल रहा था कि उन्हीं को बनाया जाएगा, लेकिन वो किनारे करके जो है नया नाम, जिसको कोई सोचा भी नहीं था, रेखा गुप्ता को, उसको बना दिया गया। तो इसी तरह से बिहार में, क्योंकि अभी जो है या मीडिया में, हाउस में हो या आम लोगों की चर्चा में, सम्राट चौधरी के नामों की जो खूब चर्चा होती है, लेकिन जो अंदर खाने की खबरें उसमें लग रहा है इनका ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा है। जैसे अभी सट्टा बाजार की भी एक खबर हम लोग किए थे, उसमें शुरुआत में इनकी रेटिंग हाई थी, बाद में गिर रही है, उनकी रेटिंग लगातार गिर रही है। तो वहां से भी मतलब इनके गिरावट की खबरें आ रही है। और अभी जो आज की जो घटना हुई, वह घटना कहीं न कहीं यह साबित कर रहा है कि
कि सम्राट चौधरी के नामों पर जितना शोर है ना, वह हकीकत में कहीं भी नहीं। अगर हकीकत में रहता तो पोस्टर क्यों फाड़ दिया जाता? पोस्टर अगर लगा दिया किसी ने, कि प्रवक्ता है दानिश इकबाल भाजपा के, उन्होंने कहा कि इसे बीजेपी के पार्टी के कुछ लेना देना नहीं है, कौन साथ दिया, कैसे सट गया, कुछ नहीं हम लोग जानते हैं। वाल्मीकि समाज ने यह पोस्टर साटा था। आपको क्या कहते हैं, भाजपा के प्रदेश कार्यालय के सामने लगा दिया था पोस्टर। आखिर लगाया होगा तो किसी ने देखा जरूर होगा कि कौन लगा रहा है। कहीं न कहीं आदेश भी हुआ होगा कि फाड़ दो, हटाओ उसको, हटा दो, गलत मैसेज जा रहा है। पूरे मीडिया में प्रचार होने लगा था कि पोस्टर लगा है, पोस्टर लगा है। ये क्या कहता है, वाल्मीकि समाज की ओर से लगाया गया। सम्राट की सरकार सम्राट की सरकार बने, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की बात मांग थी सब। वही ना कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, मतलब पार्टी पर आरोप को, ठीक है, जो आरोप हुआ पार्टी पर ना, तो समर्थक ही मतलब जो है सम्राट चौधरी के लिए काल बन रहे हैं। हाँ, यही तो है, इसका लबोलुआब यही है। अगर इनके समर्थक इतने फील्डिंग करवा रहे हैं अगर, या किया जा रहा है समर्थकों की तरफ से, तो कहीं उल्टा ना पड़ जाए सम्राट चौधरी पर, तो कहीं के न रह जाए। यही आशंका समर्थकों की वजह से तो यही लग रहा है। आशंका तो अब यही प्रबल हो गई है कि दिल्ली में है ना, कल ही मीटिंग है ना, भाजपा की कोर कमेटी की वहाँ मीटिंग है। बिहार से भी गए हैं, सम्राट चौधरी गए हैं, विजय सिन्हा गए हैं, और कई नेता जाएंगे, है ना, प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, वो भी जाएंगे। तो अब सब लोगों की वहां मीटिंग होगी। अब उसमें किसका नाम आगे आता है तो वहां देखने वाली बात होगी। वैसे अभी जो 5-7 नाम है उसमें तो कई नाम, सम्राट चौधरी का भी नाम है, दिलीप जायसवाल का भी नाम है ना, संजीव चौरसिया का भी नाम आ गया है, संजय सरावगी का भी नाम आ गया है। महिला में भी है, महिला में भी कई चेहरे हैं, श्रेयसी सिंह धर्मशिला गुप्ता, है ना, और लोगों का नाम, रेणु देवी का भी नाम आ जाता है, उछलते रहता है, तो नाम तो कई उछल रहे हैं। विजय सिन्हा का भी नाम था, लेकिन अब वो अपने आप को ही खुद ही किनारे कर लिए हैं। विजय सिन्हा तो बड़ा हिसाब से खुद को अलग कर लिए और बड़ी सूझबूझ का काम उन्होंने किया। सम्राट चौधरी को भी उनके ही नक्शे कदम पर चलना चाहिए था। प्रचार प्रसार सेवक की रेस में है विजय सिन्हा ने कह दिया। प्रचार प्रसार से दूर रहकर, समझे, चुपचाप शांति से इंतजार करते कि पार्टी का जो निर्णय होगा वह माना जाएगा। लेकिन इनकी जो बॉडी लैंग्वेज हो गई थी इधर, खुद को वह जो है एक मुख्यमंत्री के तौर पर, है ना, प्रचारित भी करने लगे थे और स्थापित भी करने लगे थे। इसी वजह से जो है ना, इनका ग्राफ गिर रहा है। अब देखिए आने वाले जो कसर है समर्थक पूरी कर रहे हैं, ग्राफ गिराने में जो है वह समर्थक पूरा कर रहे हैं। अब जैसे तेजस्वी यादव, तो चुनाव था, तेजस्वी यादव की पार्टी से, पार्टी का तो गाना नहीं था, लेकिन उनके समर्थक गाना वायरल होता था, कई तरह के गाना, भड़काऊ गाना होता था, है ना, जिसमें सरकार बनेगी तो बंदूक निकालेंगे, क्या क्या करके नहीं होता था, से गोली मारेंगे तरह तरह की, है ना। तो हालांकि वह पार्टी के द्वारा नहीं था, लेकिन तेजस्वी यादव खुलकर उसका कभी विरोध नहीं। पार्टी के मंच पर जो भाषण देते थे उस समय बच्चे के मुंह से ये गाना गाया गया था, बच्चा था मंच में सामने, लेकिन यही है कि विरोध उन्होंने कभी खुलकर नहीं किया। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हुआ कि धीरे धीरे ग्राफ गिरते चला गया। तेजस्वी यादव का जो बना था चुनाव में वह गिर गया। तो नतीजा क्या आया सबके सामने है, 75 से 25 सीट पर सिमट गए, है ना। तो यही स्थिति है कि अगर आप प्रचार प्रसार और इस तरह का ताम झाम करते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स अपनाते हैं, सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं पार्टी पर, तो उसका जो है परिणाम जो है ना तेजस्वी यादव वाला होता है किसी के साथ। और अगर सम्राट चौधरी के समर्थकों ने उत्साहित होकर भाजपा कार्यालय के सामने ऐसा पोस्टर लगा दिया, इसमें साफ कह दिया वाल्मीकि समाज करे पुकार, इस बार सम्राट सरकार।
ये जो कर दिया इनका जो है धीरे धीरे नीचे हो गया। इनके लिए तो काल का बन गया वो। अब भाजपा की नजर में क्योंकि पोस्टर इसलिए फाड़ा गया, अगर पोस्टर नहीं, जिसमें पोस्टर फट रहा था उसमें एक गार्ड भी था उपस्थित, तो पार्टी ने कहीं ना कहीं पार्टी को लगा होगा चोट, तब उस पोस्टर को फरवा दिया। तो पोस्टर फट गया, स्वाभाविक है कहीं ना कहीं पार्टी इस पोस्टरबाजी से नाराज है और इस पर अब सियासत भी होने लगी है। हालांकि जदयू राजद के लोग तो कहेंगे ही कि अंदर अंतर कला है इसलिए पोस्टर फाड़ दिया गया है ना, मसीह गरीब आई क्या कहता पिछड़ों की सरकार भाजपा देखना नहीं चाहती है, तरह तरह का जो शुरू हो गया है वो कहेगा ही, तो आरोप लगेगा ही कि अंतर कला शुरू हो गया। तो ये सब स्थितियां पैदा करने के लिए सम्राट चौधरी खुद दोषी नहीं है, लेकिन उनके जो है उत्साहित समर्थक जरूर इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी है। और सम्राट का इसी वजह से ग्राफ भी इससे मान लिया जाए ना कि समर्थकों की वजह से जो है सम्राट के जो सीएम बनने की जो राह है उसमें अब रोड़ा अटक गया है। समर्थक ही जो है रोड़ा अटकाने में आगे आ रहे हैं, अटका रहे हैं। नतीजा क्या आएगा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तो नाम तय नहीं है। दिल्ली में मंथन होगा है ना कोर कमेटी की, उसमें किसके किसके नाम उभरेंगे और किस पर अंतिम मुहर लगती है उसका तो अभी इंतजार है। चलिए, लेकिन यह है कि ऐसी हरकतों से सम्राट चौधरी का ग्राफ नीचे गिर रहा है, जिसके लिए सम्राट चौधरी के समर्थक इस तरह की हरकतों के लिए बीजेपी जानी भी नहीं जाती है। जिस तरीके से सम्राट के समर्थक ने जो पोस्टर लगाया और मांग कर डाली कि सम्राट की सरकार हो, ऐसी कहीं चर्चा नहीं थी। सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा जरूर है कि वो सीएम बनेंगे, लेकिन सम्राट सरकार की ही मांग होने लगी। आखिर क्या वजह है कि समर्थक जो है बड़े उतावले हो गए, पोस्टर लगाने लगे? भाजपा में इस तरह की कभी भी रणनीति और इस चीज को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। और है भाजपा में जो प्रायः जो भी सरकार मुख्यमंत्री जिसको बनाया जाता है, कहीं न कहीं उसको देखा जाता है कि वो भाजपा का पुराना कार्यकर्ता है कि नहीं, आरएसएस से जुड़ा हुआ है कि नहीं, विद्यार्थी परिषद से उसका लगाव रहा है कि नहीं, है ना, ये देखा जाता है। या फिर भाजपा से उसका जो है गहरा लगाव, या कहीं न कहीं भाजपा की नीतियों से उसका जो है एकदम समर्पण का जो भाव होता है वो है कि नहीं उसका, ये सब भी देखा जाता है। कहने को तो मान लेते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के थे, कांग्रेस से आए हैं भाजपा में आए और वह मुख्यमंत्री बने हैं। इस बार भी बनने की संभावना है, आज तो मतदान हो गया जी है ना, तो लेकिन वह पूरी तरह से भाजपा की नीतियों पर चल पड़े, एकदम से प्रतिबद्ध हो गए। कांग्रेसी जरूर है लेकिन भाजपा की नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध हो गए। लेकिन सम्राट चौधरी, यह भी सही है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो है भाजपा की स्थिति पिछड़े वर्गों में मजबूत हुई है, यह भी माना जा सकता है बहुत हद तक। लेकिन कहीं न कहीं जो है इनके समर्थक है ना, इनका हाव भाव इनके लिए घातक साबित हो। चलिए देखते हैं क्या तस्वीर सामने आती है और सम्राट चौधरी जो सीएम की रेस में है किस तरीके से जो है उनका ग्राफ जो है घटा है। उस पर हमने चर्चा की थी कि समर्थकों की वजह से ही सम्राट चौधरी का ग्राफ घटा भी है, और इसके साथ ही साथ देखना है कि सीएम की रेस में किसका नाम तय होता है दिल्ली में। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।